आज है 30 जुलाई और आज है सेंसस का एक्सपायरी। तो मार्केट में देखा जाए तो 2 दिन से ओवरऑल मार्केट में कोई इतना बड़ा मूवमेंट सेंटीमेंट नहीं है, एक रेंज बाउंड के अंदर ही जा रहा है मार्केट। कल भी मार्केट में मोमेंटम दिखा रहा था कि भाई बेयरिश होगा, लेकिन मेरा व्यू था एज पर माई सेटअप। मार्केट को सीधा तरफ से देखा जाए तो मार्केट में लग रहा था कि बेयरिश आएगा, कॉल आएगा, लेकिन मेरा सेटअप बोल रहा था कि कॉल आएगा। तो आपने देखा होगा कल भी मैंने कॉल में लेके ही मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था कल, और आज भी मैंने कल ही बोला था कि मार्केट फ्लैट ओपन होने वाला है और ऊपर जाके फिर मार्केट गिरेगा, क्योंकि मार्केट ऊपर लेवल छोड़ के आया है। मार्केट का एक डेस्टिनेशन होता है कि भाई वहाँ पे जाने से मतलब अगर ऊपर जाना है तो वो नीचे से कहीं ना कहीं से मार्केट से लिक्विडिटी ऐड करके फिर ऊपर जाएगा। ऊपर जाना है तो ऊपर से लिक्विडिटी लेकर नीचे जाएगा, तो एक पुश होना चाहिए मार्केट में, वो वाला नहीं था। तो उस हिसाब से मैंने आज भी यहाँ पे कॉल बाई किया है, क्योंकि ऊपर का टारगेट रह गया है। देखो ऊपर का जो स्पॉट है ये सेंसस का मेन स्पॉट वाला है, और नीचे जो है जिसमें प्रॉफिट चल रहा है वो प्रीमियम का है। तो ऊपर देखो स्पॉट में फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 मैंने ग्रीन लाइन ड्रॉ करके रखा है। तो लास्ट वाला जो है फाइनल टारगेट है, वहाँ तक जब मार्केट नहीं जाता तब तक हम लोग पुट नहीं लेंगे। अगर वहाँ पे जाके कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं तब हम पुट साइड देखेंगे। फिलहाल अभी हमने यहाँ पे 100 क्वान्टिटी का मतलब 100 क्वान्टिटी का लिया है यहाँ पे कॉल साइड। देखते हैं क्या होता है टारगेट। देखो प्रीमियम पे देखो ऊपर, मतलब ये प्रीमियम जहाँ से ओपन हुआ था इसके ऊपर देखो ग्रीन लाइन चढ़ा हुआ है 127 134 के आसपास। यह का हम लोग का टारगेट रहेगा। मार्केट यहाँ तक एक मूव दे सकता है, अभी इतना मूव दे दिया है 140 क्वान्टिटी में। बाकी देखते हैं क्या करते हैं। देखो यहाँ पे एक जोन है, इसलिए मैंने यहाँ पे और क्वांटिटी मैंने ऐड किया है, टोटल 180 क्वांटिटी। तो भाई यहाँ से एक रॉकेट मूव आ सकता है, ठीक है। लास्ट मूव जो एक्सपायरी मूव होता है और मार्केट का टारगेट भी रह गया है ऊपर, तो वहाँ तक जा सकते हैं। तब तक हम लोग वेट करते हैं। और यहाँ पे टारगेट देखो 2 है, एक ऊपर का जो है ग्रीन लाइन, फर्स्ट ग्रीन लाइन और एक सेकंड ग्रीन लाइन। और यहाँ पे देखो स्पॉट चार्ट में ऊपर 2 ग्रीन लाइन है। ये ऊपर जो रेड मार्क है एक स्ट्रॉन्ग सेल जोन है, इसको ब्रेकआउट देने का बहुत चांसेस है। लेकिन सेटअप बता रहा है कि भाई ऐसे फॉलो, मतलब सबको लग रहा है कि ऐसे फॉलो आएगा, लेकिन मेरा सेटअप बता रहा है कि भाई इसको ब्रेक करके जो हायर जो लगा है रेजिस्टेंस ऊपर, वह तक मार्केट जाएगा। तो उस हिसाब से एज पर माई सेटअप के ऊपर बिलीव करके मैं ट्रेड लेके बैठा हूँ। लेकिन ज़्यादातर देखा जा रहा है कि कल भी देखा था बहुत यूट्यूब में देखा था बहुत ट्रेडर ने पुट लेके बैठ के बहुत बड़ा लॉस किया था, ठीक है। आज भी शायद सबका ही पुट का ही नज़रिया होगा। तो मैंने यहाँ पे कॉल का नज़रिया यहाँ पे बनाया है, और ये रेजिस्टेंस टच करने के बाद ही मैं यहाँ पे पुट में जाऊँगा। देखो मार्केट में इतना बड़ा मूव दे के मार्केट फिर नीचे आया, तो क्या हुआ, इसमें मेरा एसएल गया ही नहीं। मतलब एसएल ना के बराबर है, बहुत ही छोटा एसएल है। इससे नीचे गिरेगा तो मार्केट पूरा ही 360 घूम जाएगा मार्केट में, और जो कॉल का जो होप किया था, जो कॉल के लिए देखा था, वो चेंज हो जाएगा। तो फिर से मार्केट यहाँ पे आया है, तो एक जोन है यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के लिए। देखो स्पॉट में भी देखो, ठीक है। अभी ये ध्यान से देखना, अभी यहाँ से एक रॉकेट मूव आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉल पुट में सबको फंसाया है, स्पॉट में भी सपोर्ट लिया है। लेकिन यहाँ पे देखना अभी क्या रॉकेट मूव देते देखना। मेरा टारगेट जो है एक ग्रीन एरिया और एक रेड एरिया, वहाँ पे जाने से मैं टारगेट बुक कर लूँगा, ठीक है। चाहे मार्केट जितने भी ऊपर जाए कोई दिक्कत नहीं। देखते मेरा टारगेट यही है। पहले भी गया था इस जगह पे, फिर मार्केट नीचे चला है। देखते अभी देखते जाओ, देखो 8,000 9,000 देखना सिर्फ तुम देखना कितना रॉकेट मूव आता है। देखो 8,500 का चल रहा है, तो अचानक से एक मूव आएगा, देखना। ये होता भाई एक्सपायरी टिप। देखो 9,000 11,000 15,000 टारगेट आ गए 16।
चलो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, देखते हैं कितना होता है प्रॉफिट बुक करने में। ओके, चलिए यहाँ पे देखो 13,000 प्रॉफिट हुआ है, अच्छा है। 11,000 इन्वेस्ट करके 13,000 प्रॉफिट। आगे देखते हैं। अभी देखना आप लोग, मेरा टारगेट देखना, फाइनल टारगेट जो मैंने सुबह को बता दिया था आपको, देखना भी कैसे फील होता है देखना। लेकिन मैं नीचे निकल गया, एक्सपायरी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है भाई, यहाँ से भी नीचे गिर सकता था। तो फास्ट टारगेट आ गया है, मैं निकल गया। लेकिन देखो भाई क्या मूव देखा आपने, तो कमेंट में बताएंगे कौन कौन ये जो बड़ा मूव है उनको कैप्चर कर पाया। देखो स्पॉट में देखो सेकंड टारगेट, ठीक है, फाइनल टारगेट को भी हिट कर सकता है। तो एक्सपायरी ट्रेड में एक तो भाई ट्रेड करने में मज़ा आया अगर अच्छा खासा मूवमेंट मिल जाए। अगर भाई मार्केट कभी भी कहीं से भी भाई रिवर्स कर सकता है ना, मैंने बहुत बार ऐसे हुआ है, अच्छा खासा प्रॉफिट सेकंड में मिनटों में पूरा लॉस कर दिया पूरा। देखो भाई मार्केट जा ही रहे ऊपर, देखो अभी यहाँ पे रहता तो मुझे लगभग 40-50 हज़ार का तो प्रॉफिट होता ही भाई। देखो प्रीमियम में देखो फाइनल टारगेट हिट कर दिया है, स्पॉट में भी, हाँ स्पॉट में भी कर दिया है। देखो भाई, देखो यहाँ पे रहता तो क्या प्रॉफिट होता भाई। देखो मस्त, देखो 77,896 टारगेट हिट कर दिया है भाई। अभी मार्केट यहाँ से कुछ रिवर्स कर सकता है, अभी यहाँ से हम लोग पुट साइड देख सकते हैं। ठीक है, अगर पुट में कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो हम लोग यहाँ पे पुट के लिए देखेंगे। देखो ये टारगेट हिट कर दिया है, अभी देखते हैं कि भाई इसके ऊपर और जाता है कि यहाँ से मार्केट गिर जाता है, तब जाके होगा कि भाई हाँ मेरा एनालिसिस परफेक्ट था या फिर कुछ गलत था। ठीक है, 33 सेकंड बाकी है। तो ये मैं सुबह में लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ कि मार्केट का हाई कहाँ पे लगाने वाला है, मार्केट का लो कहाँ पे लगाने वाला है। देखो मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाए भाई, ये था मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, ये देखो ये मेरा तो पहला फास्ट था, ये रेड जोन और ये 60 सेकंड जोन था। ठीक है, यहाँ से मार्केट में एक फॉल आया है, तो यहाँ से फॉल आया है मतलब मार्केट जो मेरा सेटअप था वो सेटअप बता रहा है कि भाई मार्केट में अब आएगा फॉल जहाँ सबको दिखेगा कि कौन। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जब मार्केट यहाँ से नीचे गिरा तो मैंने सोच लिया था कि भाई मार्केट एक बार इस जोन को टच करने के लिए जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे देखो बायर है, पूरा यहाँ पे बायर है, इस जगह पे बायर है, तो यहाँ पे बायर सेंटिमेंट दिखा रहा था। तो जो रिटेलर जो बायर फंस गए थे, ठीक है, तो उनको फिर से उम्मीद आएगा कि भाई हाँ मार्केट यहाँ से एक अपसाइड मूव दे सकता है। तो ये जो आपको अपसाइड मूव देख रहे हैं ना, ये एक ट्रैप है। ठीक है, तो सबको लगे भाई मार्केट जा रहा है ऊपर, यहाँ पे नया जो बायर्स होंगे तो यहाँ पे बाई करेंगे, फ्रेश बाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे फिर से बायर को ट्रैप करने वाला है। और मैं पहले ये जोन मार्क करके रखा था, मैं आपको दिखाऊंगा लाइव ट्रेड, मैं इसी जोन को पहले ड्रॉ करके रख दिया था कि हाँ इस जगह पे जाएगा तो मार्केट यहाँ से एक शार्प फॉल आएगा फिर से। ठीक है, ये एक टारगेट होगा फॉल का और सेकंड ये टारगेट होगा। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आपको लाइव ट्रेड। ऊपर स्पॉट चार्ट पे ध्यान दो, जैसे कि मैंने बोला था कि मैंने एक रेड जोन पहले ड्रॉ करके रखा था, तो यहाँ पे गया तो मैंने यहाँ पे एक क्वांटिटी एक लॉट यहाँ पे मैंने डाउन साइड के लिए बाई किया है। अभी देखना है, यहाँ से देखो यहाँ से फॉल करना स्टार्ट हो गया स्पॉट में, प्रीमियम में देखो ये एक जोन है, मार्केट गया था, पहले ही गया था, मूव दिया था, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे मार्केट फ्रेश मैंने यहाँ पे बाई किया है। तो थोड़ा और क्वांटिटी ऐड करेंगे, हमारे स्पॉट को थोड़ा गिरने दो तब और शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा ही भाई मार्केट में मैं एक ट्रेड के पीछे मैं बहुत कुछ देखता हूँ भाई। आप लोग बहुत बार देख चुके हो, मेरे चार्ट में बहुत लाइन वगैरह होता है, इंडिकेटर होता है, वो वगैरह बहुत कुछ होता है भाई। मैं बहुत कुछ ऐड देखता हूँ, एक ट्रेड के पीछे मैं बहुत कुछ देखता हूँ भाई। तो मेरा यार दोस्त जो मेरे साथ ट्रेड करने बैठते हैं ना, वो लोग देख के हंसते हैं कि भाई क्या यार इतना कुछ करता है, इतना कुछ देखता है क्या भाई। देखो मार्केट में इतना कुछ देखने के बाद ही मुझे पता है कि मैं क्या देख रहा हूँ भाई। 5 साल 6 साल से मैंने बहुत कुछ मार्केट में देखा, बहुत कुछ सीखा, तो बहुत कुछ मैं आजमाता हूँ मार्केट में, तब जाके मल्टी कन्फर्मेशन लेके मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है, मुझे पता होता है कि मैं क्या देखता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा व्यू भी भाई गलत हो सकता है ना, इतना कुछ देखने के बाद जाने के बाद भी मार्केट में मेरा व्यू भी गलत होता है। 100% जानने वाला मार्केट में कोई नहीं है। अगर 100% मैं अगर जान लेता तो मैं पूरा सब कुछ बेच के पैसे यहाँ पे लगा देता ना। मार्केट में ट्रेड करने के लिए देखना होता है भाई, मार्केट टाइम फ्रेम देखना होता है, इंडिकेटर भी देखो, मार्केट का टाइम मतलब ट्रेंड लाइन भी देखो, बहुत कुछ देखना पड़ता है। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे बोला था फॉल आया है, और नीचे देखो मेरा फर्स्ट जो ग्रीन है ये एक टारगेट है। यहाँ पे अगर सीधा ब्रेक कर देगा तो हम लोग का बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अगर यहाँ पे आके कोई प्राइस एक्शन करता है मतलब आप जाने का, तो हम लोग निकल लेंगे। देखते हैं कितना कैच कर पाते हैं, और थोड़ा इसको कैंडल को क्लोज होने दो, 1-2 लॉट में यहाँ पे ऐड करूँगा।
कैंडल क्लोज कर दिया है मैंने, यहाँ पे और 2 लॉट यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है, अभी थोड़ा टारगेट बाकी है, देखते हैं। और देखो ये जो नीचे जो प्रीमियम है वो ऊपर जो रेड लाइन है, फर्स्ट रेड लाइन, वहाँ तक तो उसको जाना ही है। ठीक है, अगर इतना आया है और अगर मेरा प्राइस एक्शन, मेरा सेटअप अगर सही है, मेरा व्यू सही है, तो टारगेट वहाँ तक प्रीमियम देना चाहिए। अभी स्पॉट में देखते हैं, स्पॉट का ये टारगेट बहुत करीब है, प्रीमियम का बहुत दूर लग रहा है। अभी क्या कितना प्रॉफिट देता है, कितना कर बुक कर पाते हैं और कितना मेरा एनालिसिस सही होता है, वो भी देखने वाली चीज़ है। नहीं तो मुझे ट्रेड करने का कोई ज़रूरत नहीं था, अपॉर्चुनिटी मिला है भाई। ऐसा भी होता है भाई, 1-2 हफ्ते हम लोग ट्रेड नहीं मिलता हम लोगों को अच्छा खासा, फिर 1-2 हफ्ता ऐसा होता है कि मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंटम मिल जाता है, तो उसको बुक करना चाहिए, इसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने इसलिए यहाँ पे फिर से यहाँ पे ट्रेड लिया है। ठीक है, कभी कभार मार्केट में 1-2 हफ्ता होता ट्रेड मिल नहीं जाता, कभी कभार मार्केट का मोमेंटम सही नहीं होता है। तो आज मेरा ये सेटअप भी प्रॉपरली फिट बैठ रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो ग्रैब करने की कोशिश कर रहा हूँ। कितना कर पाते देखें, क्योंकि ये 10-15 हज़ार मेरा छोटा कैपिटल से मैं इतना कर नहीं पाता हूँ। ठीक है, मेरा मैक्सिमम लॉस है भाई 3000, और उससे ज़्यादा होगा तो भाई लास्ट 5000 एक दिन का लॉस, एक दिन का लॉस बोल रहा हूँ, पार्ट ट्रेड का नहीं, एक दिन का लॉस। 3 या 4 ट्रेड दूंगा, उसमें 3 से 5 हज़ार का लॉस होगा, और प्रॉफिट भी भाई इतना होता है। अगर प्रॉफिट हो जाता है भाई 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार, तो मैं बुक कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक्सपायरी में थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ, अगर अच्छा प्रोजेक्शन मिल जाए तो उस हिसाब से आज हम लोग का फर्स्ट जो ट्रेड था, हालांकि पूरा टारगेट एनालिसिस करके बैठा था कल से कि भाई वो टारगेट अचीव लूँगा, वो टारगेट तक। लेकिन क्या हुआ, मार्केट में जब हम लोग नया ट्रेडर है ना, 4-5 साल हुआ तो क्या हुआ है, ट्रेडर तो नया ही है ना, तो एक डर बैठ जाता है कि भाई बार बार मेरा जो टारगेट के करीब जाके मार्केट घूम जाता है। जो फर्स्ट टारगेट होता है मेरा सेटअप का 3 टारगेट होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 लेयर होता है, तो ज़्यादातर टाइम फर्स्ट टारगेट से घूम जाता है मार्केट। तो वो डर लग गया था अंदर कि अचानक से इतना प्रॉफिट आ गया भाई, अगर वो चला जाए तो, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो इतना प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता है। तो इसीलिए जल्दबाजी में वहाँ पे मैंने बुक कर लिया है। तो और एसएल को मैंने टेल भी नहीं किया है भाई, कितना टाइम का है भाई, टेल करते करते मार्केट नीचे चला आए तो वही है जो नया ट्रेडर होते हैं लोग, ऐसा ही है, मैं नया ही हूँ भाई, तो उस हिसाब से मैंने बुक कर लिया था। लेकिन अगर नहीं बुक करते तो प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होता। ठीक है, 11,000 इन्वेस्ट करके मिनिमम 40-50 हज़ार का प्रॉफिट हो जाता आराम से। तो 16-17 हज़ार दिखाया था प्रॉफिट, बुक करते करते 13 हज़ार में जाके रुक गया था। अभी यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम दिख सकता है। ठीक है, स्पॉट में तो देखो टच करके गया है, तो अभी देखता हूँ प्रीमियम वो टच करता है कि नहीं करता है। देखो प्रीमियम चार्ट में ये सेल जोन पे 2 बार कैंडल रिजेक्शन किया है, तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो इसी तरह के लर्निंग वीडियो देखने के लिए चैनल को फॉलो कर लेना, सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।